दोस्तों मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नेम की बात करेंगे तो परसेंटेज से ओवरऑल क्वेश्चन होंगे जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड किए जाते हैं, क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है। कह रहा है कि कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उत्पादन जो है पूर्णतः बना रहे। आपको बताना चाहेंगे इस तरह से प्रश्न होगा कि 25% यहाँ पर कमी दिया है, फिर बढ़ोतरी दिया है। अगर ऊपर अधिक देगा तो नीचे कम देगा। इस तरह से जब प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा तो यहाँ पर 25% कमी दिया, उसी को आपको पकड़ लेना है। तो यहाँ पर वो जो डिजिट अवेलेबल कराएगा उसको आप 25 लिख देंगे, और कमी दिया दोस्तों तो 25 को 100 में घटा के लिखेंगे। अगर वृद्धि दिया तो 100 + 25 कर देंगे। तो यहाँ पर हम 75 लिख देंगे और मल्टीपल यहाँ पर 100 कर दिया जाएगा। क्लियर, 100 कर दिया, 25 से कट कर देंगे तो 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 होगा। इसका मल्टीपल कर देंगे दोस्तों तो 100 हो जाएगा और 100/3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को सही बटे में हमने करना है। तो 33 सही आपका क्या हो जाएगा, 1/3% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं सरल क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से। आगे हम टॉप लेवल के क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। तो मतलब यहाँ पर 40% की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये आपको फेल हुए हैं। क्लियर, फेल हुए हैं, ये मैथ में हो गए। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया कि 30% जो छात्र हैं वो आपके इंग्लिश में फेल हुए हैं। क्लियर, और यहाँ भी बात करेंगे 10% की बात करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट में जो है फेल ही है। तो आपको बताना चाहेंगे भले सिंगल सब्जेक्ट आपको ऐड करना होगा, मतलब कि 40 यहाँ पर प्लस जो है 30 ऐड कर लेना होगा। और ध्यान ये देना है कि जो दोनों में भी फेल होंगे, दोनों की सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों, वो इस यूनिट के सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब कि अगर 40% यहाँ पर जो है गणित में फेल है, 30% इंग्लिश में फेल है, तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं वो फेल का ही यूनिट लेंगे, ना कि पास का लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमने 10 को लेस कर देना है। तो 70 ये आपका 70 होगा, 70 में से 10 जाएगा तो 60 हो जाएगा दोस्तों। ये 60 की जो मतलब आ रहा वो फेल आपका आ रहा है। क्लियर, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे। तो सिंपल से बात है, अगर 100% में 60% फेल है तो पास की कैपेसिटी क्या होगी, 40% होगी। तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आपका ये 40% होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल होता है, एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि पहले सब्जेक्ट में अगर पास है, दूसरे सब्जेक्ट में पास है, तो दोनों सब्जेक्ट में पास का यूनिट लेंगे। अगर फेल है तो फेल के यूनिट को लेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज के अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्रश्न है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 54% जो है मत प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फेल पास की बात करेंगे तो 2 मेंबर्स के बीच में होंगे, चाहे जितने कैंडिडेट लड़ते हैं। अंतिम में आपको 2 मेंबर्स डिसाइड करने हैं, जो पास मतलब कि एक क्वालिफाई होता है और उससे नीचे जो डाउन होता है। अगर एक कैंडिडेट 54 पाया है दोस्तों, तो दूसरा कैंडिडेट जो है 46 करके पाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि 640 मतों से चुनाव को जीतता है, तो कुल वोट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहला कैंडिडेट पाया है और दूसरा कैंडिडेट पाया, इन दोनों का डिफरेंट निकालना पड़ेगा। इस तरह से ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सिंप्लीफाई करने हैं, जो डिफरेंट होगा वो 8% करके आएगा। 8% की वैल्यू यहाँ पर 640 दिया गया, इस चीज़ को आपको रखना होगा, बटे यहाँ पर 100 कर देना है। और दोस्तों 8 से कट कर दिया तो हमारा कितना होगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 80 हो गया। 80 और 100 का मल्टीपल कर दिया तो 8 यहाँ पर हमने 000 लगा दिया दोस्तों। तो ये हो गया कि मतलब कि चुनाव में कुल जो मत पड़े थे वो 8000 पड़े थे। तो इस चीज़ को जब भी आप लगाइएगा तो पहला कैंडिडेट जो पाया है उसको लिखना है, दूसरा कैंडिडेट के वोट को लिखना है। चूँकि 100 में अगर आप इस 54 को लेस करेंगे तो 46 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट बराबर आपको जो जीता है वोट को रख देंगे तो टोटल वोटों की संख्या निकल जाएगी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। श्याम अपनी आय का जो है 20% भोजन पर और शेष का 25% वस्त्र पर और शेष का 10% शिक्षा पर जो है खर्च कर देने के बावजूद भी 5400 रुपया बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो बचत बराबर बचत आपको यूनिट लेना है। 20% खर्च किया दोस्तों, तो बचाया क्या, तो 80 बटा आपको 100 कर देना, क्योंकि 80% की वैल्यू आपको लिखनी है। और मल्टीपल यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, 25% अगर खर्च कर देता है तो क्या बचाएगा, 75 कर देंगे।
75/100 आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। फिर से मल्टीपल कर देंगे, 10% खर्च कर दिया तो बचाएगा क्या, 90 बचा देगा 100% में। तो 90/100 करने हैं, बराबर अंतिम में आपको 5400 रुपया लिख देना है। तो इसको जब सिंपलीफाई कर लेंगे, आपका सिंपल से क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपका टोटल जो मासिक आय होगा वो दोस्तों निकल जाएगा। तो इसका लगभग अगर सिंपलीफाई करेंगे तो 10,000 करके आंसर हो इसका निकल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है। जब आपका शेष से संबंधित प्रश्न बनेगा तो कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। उनकी अगर बात करेंगे तो मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% यहाँ पर शिक्षा पर खर्च कर देता, 700 रुपये बचाता है। तो यहाँ पर शेष का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा, पहले यहाँ पर जितना खर्च कर रहा है उसको आपको ऐड कर लेना होगा। 20% कर दिया खर्च, प्लस कर दिया 30 कर दिया खर्च, और उसके बाद यहाँ पर अपना 15% खर्च कर दिया। क्लियर। तो दोस्तों इसको ऐड करने हैं। ऐड करने का मतलब है कि 65% ओवरऑल उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। खर्च कर दिया तो यहाँ पर हो गया आपका खर्च हो गया। क्लियर। तो 100% में उसने 65% अगर दोस्तों खर्च कर दिया तो रिमेन क्या होगा, बचत क्या होगा, 35% होगा। तो 35% उसने बचाया, और 35% का जो बचत का मतलब यहाँ पर 700 रुपये बचाता है, तो 35% का वैल्यू 700 रुपये यहाँ पर दिया गया है। तो परसेंटेज है तो यहाँ पर हमने 100 लगा देना है, या तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 35 से कट कर दिया दोस्तों, 35 दूना 70 होगा तो 20 आ गया, और 100 से मल्टीपल कर दिया दोस्तों, तो जो टोटल यहाँ पर उसकी आय होगी वो 2000 करके आएगा। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से जब भी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो करना क्या होगा, अगर शेष करके है तो आपका मल्टीपल करना होगा, जैसे कि मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो इसमें क्या है कि शेष का प्रोसेस नहीं, 20% जितना वो खर्च कर रहा है उसको आपको ऐड कर लेना है। 65% उसने खर्च कर दिया, तो 100% में 65% खर्च कर दिया तो बचा क्या, 35%। और यहाँ कितना बचा रहा है, 700 रुपये बचा रहा है। तो 35% की वैल्यू 700 रख करके टोटल आप निकाल लेंगे, सिंपल सा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर दिया है 27,600 करके। क्लियर। तो कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। आपको बताना चाहेंगे कि जब दोनों यूनिट सेम कर देंगे तो टोटल निकल जाता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर 31% ने दिया, और जो नहीं दिया वो कितने लोगों ने नहीं दिया। 100 में आपने यहाँ पर 31% आप लेस कर देंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो 69% हो जाएगा कि भाई 69% लोगों ने नहीं दिया। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर 69% की वैल्यू दिया गया है कि नहीं दिए हैं, कौन कितने लोग नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर 27600 लिख देना है। तो मतलब दोनों यूनिट सेम हो गया कि नहीं देने वाले और नहीं देने वाले। तो एक तरफ परसेंटेज होता है, एक तरफ यहाँ पर डिजिट होता है। तो इससे क्या होगा कि टोटल निकल जाएगा आपका। तो इसको अगर 69 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 4 टाइम जाएगा, तो 400 हो गया, और यहाँ पर 100 से और ऐड कर देंगे तो 4 लिख करके यहाँ पर हमने 4 0 कर दिया। तो कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना। एग्जाम में प्रश्न बार बार बनते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि जो डिजिट दिया गया है वो कौन से कर्मचारियों को दिया गया है, टैक्स ना देने वाले, देने वाले। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करता कि देने वाले टैक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर ये दिया गया होता तो 31% बराबर इसको आप लिखते, तब टोटल निकल जाता। लेकिन नहीं देने की बात कर रहा है तो 31% ने दे दिया, तो नहीं कौन कितने लोगों ने नहीं दिया। तो 100% होता है, 100% 31% लेस कर दिया तो 69% वाले ने नहीं दिया। तो 69% का वैल्यू ये खुद दिया गया है, तो बराबर वैल्यू हमने रख दिया। इससे टोटल जो है यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या निकल गई। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्मचारी का भत्ता, ध्यान से समझिएगा, कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। तो यदि उसका कुल वेतन आपका इतना दिया गया हो तो प्रश्न है कि उसका मूल वेतन कितना था। तो दोस्तों यहाँ पर मूल वेतन को ही आपको 100 मान लेना है। अगर हमने मूल वेतन मान लिया, ध्यान से समझिएगा, अगर हमने मूल वेतन को यहाँ पर हमने मूल वेतन को अगर 100 मान लिया तो क्लियर, तो उससे 165% क्या है, आपका भत्ता है। तो ध्यान से समझिएगा, आप भत्ता यहाँ पर हमने क्या करना है, आप सिंपल से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आपको 165% यहाँ पर आपको भत्ता
अब प्लस जो है आपको 100 ले लेना है, क्या, मूल वेतन बराबर कुल वेतन आपको लिख लेना है। ध्यान से समझिएगा, कुल वेतन का मतलब 119 दिया गया है, यहाँ पर 25 दिया गया है। तो ये चीज़ों को क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 165% और 100% को ऐड कर लेंगे तो 265% आपका हो जाएगा। तो 265% अगर आपका हो गया है तो 265% बराबर 11925 आपको लिख देना है। 1% की अगर वैल्यू निकालना है तो इससे हमने भाग लगा देना है, भाग लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा 45 चला जाएगा। और 100% की वैल्यू दोस्तों चाहिए तो 100% की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 45 × 100 कर देंगे तो जो आंसर निकल के आएगा आपका वो कुछ इस तरह से निकल जाएगा 4500। ये आपका मूल मतलब कि ये आपका मूल वेतन हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है। आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि विद्यालय में 2 सालों में यहाँ पर क्रमशः 100 और 75 छात्रों ने एक परीक्षा में सम्मिलित हुआ। इनमें से 75% 60% छात्र सफल हुए, तो असफलता जो सफल हैं उनका औसत ज्ञात करिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पहले क्या होगा कि 100 जो है 100 में 75% 75 ही होगा, क्योंकि 75% आपने करने हैं तो आपका 75 ही निकल जाएगा। क्लियर। लेकिन दूसरे सेशन में आप कुछ इस तरह से है कि 75 का 60% 200 निकाल लेंगे। तो 75 का 60% निकालने का मतलब होता है कि 25 तिया 75 होगा, 25 चौके 100 होगा, 4 से हमने कट कर दिया तो हमारा क्या होगा 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। तो 45 हो गया, ये 75 हो गया। अब हमने जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 जो है कुल सफल छात्रों की अगर बात करेंगे तो 120 हो गया। दोस्तों इसका परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज पूछेगा तो आपने टोटल स्टूडेंटों को यहाँ पर डाउन लिखना होगा। 120 सफल छात्र गुणे 100 करने हैं और यहाँ पर 100 प्लस जो है 75 कर देना है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट नीचे ही आपको रखना है। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन अदर चैप्टर से आ गया, फिलहाल इसको हम लगा लेते हैं। 1 दर्जन जोड़ी मोजे का जो अंकित मूल है MP है 180 दिया गया दोस्तों, और 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितने जोड़े मोजे जो है खरीदे जा सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पहले करना क्या होगा कि छूट देने के बाद स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर हमने 180, चूँकि MP जो अंकित मूल होता है उसी पर हम छूट दे सकते हैं, तो 20% का छूट है तो 80/100 ले लेना है आपको। तो 100 यहाँ पर हमने 00 से 00 कैंसिल कर देना है, और यहाँ पर 18 और 8 का मल्टीपल कर देंगे तो दोस्तों 144 हो जाएगा। क्लियर। अब बात होती है कि एक जोड़े का जो मूल्य होगा तो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हमने दर्जन की बात है तो 144 बटा यहाँ पर 12 कर दिया, 12 बराबर में 144 हो गया। तो ध्यान से समझिएगा कि एक जोड़े मोजे का जो मूल्य होगा वो 12 रुपया होगा। तो 48 रुपये में कितना होगा, 48 रुपये में क्या खरीदेगा, तो 48 रुपया बटा आपने करना है, एक जोड़े का 12 रुपया है तो 48 का कितना जोड़ा मिलेगा, 12 चौके 48 हो जाएगा। तो जो निकल के आएगा वो 4 जोड़े निकलेंगे, मतलब कि आपका जो आंसर निकल के आएगा वो प्रश्न में कितने जोड़े मोजे खरीदे जा सकते हैं, तो 4 जोड़े मोजे पॉसिबल हैं। जैसे कि दोस्तों प्रश्न देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यदि ए की आय बी के 20 से 40% कम है तो बी की आय कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई यहाँ पर प्रश्न है कि 20 से 40% कम है, कौन कम है, ए कम है। तो एक्चुअली यहाँ पर बी की जो आय है आपको कुछ मान लेना होगा, x मान लीजिए, या हमें यहाँ पर 100 मान सकते हैं दोस्तों। तो 100 हमने यहाँ पर मान लिया। क्लियर। अगर 100 मान लिया तो ए की क्या होगा 40 यहाँ पर दिया गया है कि कम है, तो ए का क्या होगा 60 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों। 100 में यहाँ पर जो है इसको लेस कर देंगे, तो 100 माइनस 60 करने हैं और अपान में 60 कर देना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों, जो आंसर निकल के आएगा 66.66% करके आएगा, और प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो एक शहर की जो है आज जो जनसंख्या है वो कुछ इस तरह से है, 72 है और 6 ट्रिपल टाइम 0। क्लियर। तो प्रश्न है कि यदि 10% की दर से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में तो 2 वर्ष पहले की कंडीशन क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पर वृद्धि तो हो रही है पर 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो आपको जो सूत्र लगाना है कुछ इस तरह से लगाना है
कि 10% की कमी को लेकर चलना। 100% में 10% कमी ले लेंगे दोस्तों तो 90/100 कर देंगे। और 2 वर्ष की प्रोसेस दिया है तो 2 बार लिख देंगे, 3 वर्ष का दिया है तो 3 बार लिख देंगे इस प्रक्रिया को। अब करना क्या होगा कि भाई 00 से 00 हमने कर दिया, 100 खत्म हो गया, ये 00 मैंने इधर भी कट कर दिया, इन सब का मल्टीपल कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 5, यहाँ पर 88060 करके आएगा। और यहाँ पर अल्टरनेटिव में भी आपको दिखाई देता होगा कि एक्चुअली में कौन सा सही है। तो एक्चुअली में जो सही है वो आपका सी अल्टरनेटिव सही है पूरी तरह से। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में, हर एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको एक बार देखना है, दोबारा कभी भी इसको आप देखिएगा नहीं, चूँकि एकदम सरल है। यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितना % की कमी कर देनी चाहिए ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों स्टार्टिंग में वृद्धि दिया है, ध्यान से समझिएगा, और लास्ट में प्रश्न कम से पूछ रहा है। अगर ऊपर कम देगा तो नीचे यहाँ पर वृद्धि करके देगा। तो आपको ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको इससे पहले बताया था। तो 15% जो भी कमी या वृद्धि देगा पहले उसको आपको रखना है, और यहाँ पर 15% की वृद्धि दे रहा है तो आपको 115 कर देना, मतलब कि यहाँ पर 15 को 100 में जोड़ देना है, गुणे 100 कर देना है। अगर यहाँ पर 15% की कमी बोलता तो 100 में से 15 को हमने लेस करना है। तो भाई इसको कट कर देंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो 13 सही 1/23% करके आएगा, जो कि मूलतः आंसर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 40% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। तो ये एक क्वेश्चन जब भी प्रश्न बनेगा तो भाई बट्टे से क्वेश्चन क्लियर करने हैं। वृद्धि दिया है तो 2 बार प्लस 40 करने हैं, और प्लस यहाँ भी है तो प्लस आपको करके बट्टे के रूल से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। डबल बार 40 कर देंगे और यहाँ पर हमने 100 कर देना है। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे दोस्तों, ये आपका 80 हो जाएगा, 40 और यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 96% करके आएगा। और 96 का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या में 2% की वृद्धि की जाती है तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। तो बात बताया कि वृद्धि है तो आपको बट्टा ही लगाना है, 2 प्लस कर देना है 2, और प्लस प्लस है दोस्तों तो प्लस करने हैं, 2 × 2 कर देना है, और अपान में यहाँ पर 100 हमने कर देना है। 2 2 4 हो जाएगा दोस्तों, प्लस कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 होगा ऊपर, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे चूँकि नीचे है 100। अब हमें करना क्या है, इसको जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब होता है कि 4.04% करके आंसर निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक कक्षा में 55% जो है विद्यार्थी बैडमिंटन खेलते हैं और 50% शतरंज, और 35% ना तो बैडमिंटन खेलते हैं ना तो शतरंज खेलते हैं। तो पहले बात ये होती है कि यहाँ पर जो 55% आपके जो है ये खेलते हैं, और दूसरे सेक्टर की बात करेंगे 50% ये जो है खेलते हैं। तो हमने क्या करना है, और ये 35% नहीं खेलते, इनको भी हमने ऐड यहाँ पर कर देना है। सबको ऐड कर देंगे दोस्तों तो हमारा 140 हो जाएगा। और बोल रहा है कि दोनों मतलब दोनों में कितना % दोनों खेलते हैं। तो भाई 100% ही होता है ओवरऑल, तो 100% ओवरऑल होता है। यहाँ पर 140 हो गया तीनों मिला करके, तो 140 में 100 हमने अगर लेस कर दिया तो जो 40% होंगे, कहने का तात्पर्य हो गया कि जो 40 होंगे वो दोनों गेमों को खेलने वाले पर्सन होंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों।